कि कुछ फेक अकाउंट्स चलाए जा रहे थे, फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा था। और उसी से संबंधित कहूँगा या थोड़ा हटके कहूँगा, एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। आप सभी जानते हैं टीआरपी का अर्थ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होता है। टेलीविजन की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसका एस्टिमेट 30 से 40 हजार करोड़ के बीच में लगाया जाता है। एंड एडवर्टाइजमेंट के रेट किस प्रकार से फिक्स किए जाएंगे वो टीआरपी के ऊपर निर्भर करता है, कौन से चैनल को किस हिसाब से टीआरपी का रेट, एडवर्टाइजमेंट का रेट मिलेगा। तो टीआरपी पॉइंट में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है उसका असर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में पड़ता है। रेवेन्यू पे, एडवर्टाइजर से जो पैसा आता है उस पे पड़ता है। कुछ लोगों को उसका फायदा होता है और कुछ लोगों को उसका नुकसान होता है। टीआरपी को मेजर करने के लिए एक बीएआरसी नाम की एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टीआरपी को मेजर करने का काम करती है। इस कार्य के लिए ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल करते हैं देश भर में, अलग अलग शहरों में, और देश में, पूरे देश में लगभग 30,000 या उससे थोड़े अधिक बैरोमीटर्स लगाए गए हैं और लगभग 2,000 बैरोमीटर्स मुंबई में इंस्टॉल किए गए हैं टीआरपी को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर्स कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं ये डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, और ये बैरोमीटर्स को इंस्टॉल और मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है बीएआरसी ने एक हंसा नाम की कंपनी को दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज हंसा के, जो कि बीएआरसी के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, टेलीविजन चैनल से शेयर कर रहे थे, और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए। आप घर में हैं या नहीं हैं, ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की डील की गई थी। एक पहले हमने हंसा का एम्प्लॉय पहले अरेस्ट किया, एक्स एम्प्लॉय, और उससे जानकारी मालूम पड़ी कि इस प्रकार के उसके और भी कुछ साथी थे जो हंसा के लिए काम करते थे, बीआरसी के लिए काम करते थे। 2 व्यक्तियों का अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। उनकी हमको कस्टडी 9 अक्टूबर तक मिल चुकी है, और उनके कुछ साथी हम उनको ढूंढ रहे हैं। कुछ मुंबई में हैं, कुछ मुंबई से बाहर भी हो सकते हैं। जो ये कार्य करते थे, इन चैनल्स के बिहाफ पे ये लोग जाकर हाउस होल्ड्स को पैसा देते थे पर मंथ के हिसाब से, और कुछ चैनल्स को कॉन्स्टेंटली अपने घर में ऑपरेट करने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है, उसके अकाउंट से हमने करीब 20 लाख रुपए सीज कर लिए हैं, और उसके अलावा करीब 8.5 लाख रुपया कैश में हमने उसके बैंक लॉकर से भी जब्त कर लिया है। अभी तक जो हमारे सामने जानकारी आई, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें
3 ऐसी आइडेंटिटीज हैं या 3 ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फख्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। आई रिपीट, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा, इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। जो गुनाह दाखिल किया गया था बीएआरसी की या हंसा की कंप्लेंट पर, वो था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एंड चीटिंग का, 409 एंड 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड। कंप्लेनेंट था, जैसे मैंने आपको बताया, हंसा नाम की एजेंसी है जो बीआरसी के लिए काम करती है। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की, बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशंस ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कैन आई कंप्लीट? आप सभी को मालूम है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का गेम होता है टेलीविजन पे, ये हजारों करोड़ का गेम होता है और छोटे से मैनिपुलेशन, कुछ पॉइंट्स के मैनिपुलेशन का असर एडवर्टाइजमेंट में कई 100 करोड़ में जाकर पड़ता है। अब हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट से जो फंड प्राप्त हुए थे इन चैनल्स को मैनिपुलेट करके, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माने जाएंगे और जिन एडवर्टाइजर से ये पैसा प्राप्त हुआ था मैनिपुलेट टीआरपी करके, उन एडवर्टाइजर्स को भी बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कॉम्प्लिसिट थे इसमें या वो विक्टिम हैं इस फ्रॉड के, जो कि एडवर्टाइजर्स के ऊपर, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे। मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था और जितनी अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविजन चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहाँ फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइजर से, उनको एग्जामिन किया जाएगा और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस समय तक हम 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर चुके हैं। पहले आज 2 को अरेस्ट किया गया है जो छोटे चैनल्स के जो ओनर्स हैं, एंड जो तीसरी बड़ी आइडेंटिटी सामने आई है रिपब्लिक टीवी, उसके कौन लोग इस कार्य में, मैनिपुलेशन में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग के गुने में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। और हम, कैन आई कंप्लीट? हाउस होल्ड्स को जो पैसा दिया जाता था इस कार्य के लिए, पर हाउस होल्ड कुछ 100 रुपये होता था। और जैसा मैंने बताया, मुंबई में
करीब 2000 या उससे कुछ कम टोटल हाउस होल्ड्स को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वहाँ से निकाल कर, खरीद कर उसका इस्तेमाल, गैर इस्तेमाल टीआरपी बढ़ाने के लिए किया गया। ये आज हमारा सबसे बड़ा खुलासा है, आपसे शेयर करना चाहता था। इसके बारे में अब आपके किसी के प्रश्न हैं तो आप हमसे एक एक करके पूछ सकते हैं, वन एट अ टाइम। करीब 400-500 इस प्रकार के कुछ 100 रुपए प्रत्येक हाउस होल्ड को दिए जाते थे पर मंथ। इन लोगों को पैसा दिया जाता था हाउस होल्ड्स को जी 400 से 500 रुपए पर मंथ। जितने अभी तक हमने एग्जामिन किए हैं कॉम्प्रोमाइज हाउस होल्ड्स, उन्होंने ये बताया है हम इसमें और अधिक इस नंबर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने जितना एग्जामिन किया है उसमें बहुत से हाउस होल्ड्स ने ये एडमिट किया है कि उनको इतना पैसा दिया जा रहा था। और ये हाउस होल्ड्स का डेटा भी हमको, जो सस्पिशन था कि ये हाउस होल्ड्स कॉम्प्रोमाइज हैं, उसका डेटा भी हमको बीएआरसी से ही प्राप्त हुआ था। एक सवाल ये है कि सिर्फ मुंबई रीजन है, उसके बाहर की भी बात हो रही है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि कब से कर रहे थे, क्या समय के लिए हो रहा? कुछ समय से इस प्रकार की माल प्रैक्टिसेस चल रही थी। एग्जैक्टली कब से चल रही थी वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। चैनल के लोगों से पूछताछ की जाएगी, बाकी जो इनके को अक्यूज्ड हैं अभी जिनको हम ढूंढ रहे हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। और अगर मुंबई में इस प्रकार की प्रैक्टिस चल रही है तो मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की प्रैक्टिस देश के बाकी भागों में भी अवश्य चल रही थी। मिस्टर गुप्ता हमने कहा कि जो चैनल्स के जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन चैनल्स हमारे अभी दायरे में आए हैं, हमारे तपास के, हमारे इन्वेस्टिगेशन के, उनके जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, चाहे ओनर्स हैं, चाहे डायरेक्टर्स हैं, चाहे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे इस केस में गुनहगार होंगे। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। ऑलरेडी हमारी टीमें, बाहर कई टीमें इसमें काम कर रही हैं। ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है, ये हमारे सीआईयू की टीम है जिसने पूरा ब्रेक थ्रू किया है, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। इन्वेस्टिगेशन जो हमारे चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो एसीपी शशांक सांडभोर हैं, और उनके नीचे एपीआई सचिन वजे और उनकी टीम जो कि सीआईयू से है, वो इस पर पूरा काम कर रही है। क्राइम ब्रांच की बाकी यूनिट्स भी इसमें उनका साथ दे रही हैं। एंड जो भी हमारा केस है सुपरवाइज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है। एक सवाल ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लेनेंट इसमें हमारे पे कोई कंप्लेंट की गई थी या हंसा जो एजेंसी जो रेटिंग मीटर्स बिठाती है, पीपल मीटर जिसको कहते हैं, उनके तरफ से शिकायत की गई थी, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है हंसा के, क्या वो भी इसमें कुछ शामिल? बीएआरसी की तरफ से कंप्लेंट हंसा ने आकर की थी हमारे पास, एक्स एम्प्लॉय एंड कुछ उनके साथियों के बारे में की गई है। और सस्पिशन ऐसा है कि ना केवल कुछ एक्स एम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व थे, बल्कि कुछ प्रेजेंट एम्प्लॉयज भी शायद इसमें शामिल हो सकते हैं। किस प्रकार से डेटा जो कि एजेंसी के पास कॉन्फिडेंशियल डेटा था बाहर आया, बाकियों से शेयर किया गया, तो अवश्य ही इसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ अंदर के लोग, एजेंसी के अंदर के लोग इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। हाँ, क्या उनसे क्या पूछताछ की जा रही है? वो हमारे जो भी विटनेसेस हैं, अगर कोई आरोपी निकलता है तो अवश्य ही उनसे पूछताछ की गई है, जानकारी ली गई है अभी उनसे, और आगे भी हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। जो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चैनल में ऊंची पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्य पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, और अगर इन्वॉल्व है तो उससे आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। 2 चैनल के लोगों को आपने
पूछताछ के लिए बुलाया उन्होंने, अरेस्ट कर लिया है 2 छोटे चैनल्स के ओनर्स को। तीसरी चैनल है रिपब्लिक, उसके जो प्रमोटर है या जो भी ऑफिशियल उसके इन्वॉल्व है उन्हें समन किया जा रहा है। आज कुछ लोगों को समन किया जाएगा, या तो आज या कल देखिए उनको बुलाया जाएगा एंड आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद की जाएगी। गणेश ये नेक्सस है, आप कह रहे हैं चाइनीज के लोग और एजेंसी के लोग, इस नेक्सस का अगर आप थोड़ा मोडो ऑपरेंडी बताएंगे, कैसे मिलते थे, कैसे कैसे आते थे, क्या फिजिकली हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो हाउस होल्ड्स थे जहां पे ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल किए गए थे, उन हाउस होल्ड्स को पैसा देकर खरीदा जा रहा था, और जो डेटा था कॉन्फिडेंशियल डेटा इन हाउस होल्ड्स के बारे में वो कुछ चैनल्स को बेचा गया, जिसका इस्तेमाल वो अपनी टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए एंड फिर इलीगल रेवेन्यूज या इलीगल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज अर्न करने के लिए ये चैनल्स उसका इस्तेमाल कर रहे थे। एंड जो इस प्रकार का इलीगल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इन लोगों ने इकट्ठा किया, जैसा मैंने पहला कहा, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। जो गुनाह हुआ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या चीटिंग का, उसका वो प्रोसीड माना जाएगा। एंड उस पैसे को किस प्रकार से हम अपने काबू में लें, किस प्रकार से कंट्रोल करें, ये हम एक्सपर्ट्स के साथ मिलके पूरा एनालिसिस करके उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट्स में पैसा गया, अभी अकाउंट्स में पैसा है या नहीं, वहाँ से साइफन ऑफ तो नहीं हो गया। एंड ये हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे का जारी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद इसमें ली जा रही है। हमने आपसे शेयर कर लिया है, जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, 2 और पकड़े गए हैं अभी उन्होंने भी जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है, उनसे पूछताछ के बाद ही इस प्रकार की आगे की कार्रवाई की गई है। इट इज बीइंग एग्जामिन्ड कि अभी तक कितना टीआरपी पॉइंट्स इस प्रकार से मैनिपुलेट किया गया, उसका रेवेन्यू पे कितना फर्क पड़ा, एंड एडवर्टाइजर्स को किस प्रकार से, एडवर्टाइजर्स इसमें विक्टिम है या कॉम्प्लिसिट है, वो भी एग्जामिन किया जाएगा, कितने 100 करोड़ का इसके ऊपर फर्क पड़ा है। who actually told Hansa to complain it to you? Complain to Mobile Police. So was BARC suspecting it since beginning कि इस तरह की कोई चीज चल रही है, कोई टीआरपी में जंप हुआ पिछले 2-3 महीने में, खास करके सुशांत सिंह राजपूत की केस काफी 3-4 महीने से पूरी प्रभावित थी, तो उसी वक्त इस तरीके की चीजें हो रही थी। तो इस प्रकार के जो ट्रेंड है एनालाइज किया जा रहा है, जो सडन जंप्स आई हैं, किस कारण से आई हैं, किस प्रकार से मैनिपुलेट हुई हैं, उसका एनालिसिस इस समय जारी है। एंड एनालिसिस के बाद कौन सा जंप किस समय पर किस प्रकार से मैनिपुलेशन करके लाया गया था, वो हम अवश्य एक्सपर्ट्स की मदद से वो भी हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। किसी एक घटना की वजह से बढ़ी या मैनिपुलेशन से बढ़ी, हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो मैनिपुलेशन से बढ़ी। ये तो हमको पहले से ही मालूम है, बहुत से चैनल्स ने झूठी खबरें चलाकर, झूठा एजेंडे के साथ एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाकर अपने टीआरपी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन ये जो आज डायमेंशन हमारे सामने आई है, जो अभी जानकारी पिछले 2 दिनों में आई है, कि ये सिर्फ फॉल्स प्रोपेगेंडा से ही नहीं, ये टीआरपी रेटिंग खरीदी जा रही थी, मैनिपुलेट की जा रही थी। एंड अगर कोई एक चैनल बेनिफिट इससे होता है तो ऑब्वियसली उसका अर्थ ये होता है कि बाकी चैनल्स का उसमें नुकसान। कोई अगर एब्रप्ट जंप होता है किसी मीटर में तो उसका भी जांच बार्क की तरफ से किया जाता है कि बार्क के साथ हम टच में हैं। बार्क ने ही, जैसा हमने आपको बताया, कंप्लेनेंट बार्क ही है। बार्क ने अपने जो भी उनके पैरामीटर्स हैं उनमें कुछ एब्रप्ट चेंज देखा होगा या उनको लगा होगा कि कहीं तो मैनिपुलेशन हो रहा है, उसके बाद ही उन्होंने इस प्रकार की आके कंप्लेंट हमारे पास की थी, गुना दाखिल किया गया। एंड बहुत अच्छी प्रोग्रेस हमारी क्राइम ब्रांच ने की है एंड जल्दी ही हम इसे कंक्लूजन तक ले जाने की कोशिश करेंगे। पर ऐसा नहीं कि यही सिर्फ 3 चैनल थे, अगर इसके अलावा कोई और भी चैनल्स हमारे शक के दायरे में आते हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आते हैं, उनका नाम आता है, तो उनका भी अवश्य इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।